नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त युद्ध से हालात बन रहे हैं, इस बीच पाकिस्तान से खबर आई है। पाकिस्तान में एक तरफ तो भारत लगातार हमले कर रहा है, वहां पर आतंकवादी गतिविधि हो रही है, उसे खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि पाकिस्तान के भीतर भी इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल है। भारत से तो डर है ही कि अब भारत क्या करेगा पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात की बात की जाए तो पाकिस्तान का सियासी हालात यानी कि इस वक्त काफी चरमराया हुआ है। कहा जा रहा है कि कभी भी इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं और इमरान खान के आज रात जेल से बाहर आने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सोचिए, सेना प्रमुख है आसिम मुनीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतने बड़े बड़े हमले भारत की तरफ से हुए, कल पाकिस्तान की तरफ से भी हमले हुए। हालांकि सारे हमलों को निरस्त कर दिया भारतीय सेना ने और मुंह की खानी पाकिस्तान को पड़ी है। अब भारत की बारी है। लेकिन इसी बीच अगर सेना और शासन दोनों की बात पाकिस्तान में की जाए तो हमेशा से हमने देखा है कि सेना और शासन के बीच यानी कि वहां पर राजनीतिक और सेना दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन सेना हमेशा ऊपर रहती है इस राजनीतिक उठापटक के। और जब भी बात भारत की आती है तो वहां पर सेना ही कोई फैसला लेती है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि स्थिति को पटरी पर पाकिस्तान के लेकर आया जाए, क्योंकि भुखमरी से हालात वहां पर बन गए थे। लेकिन सेना की बात की जाए, खास तौर पर आसिम मुनीर की बात की जाए, वो कभी नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कोई सुधार हो। और उसने जो किया पहलगाम में, उसको सबने देखा और फिर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पाकिस्तान हिल गया है। अब पाकिस्तान की आवाम हो या वहां पर राजनीतिक हलकों में इस वक्त आसिम मुनीर की बात की जाए कि अब उसे नजरबंद किया जा चुका है। जी हां, अब तक इतने बड़े बड़े हमले हो गए हैं भारत की तरफ से, आसिम मुनीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक पुराना वीडियो जारी करके जरूर दिखाया गया कि नहीं वो अपने सैनिकों के साथ हैं, लेकिन वो कब का वीडियो है? सब कह रहे हैं कि पुराना वीडियो है, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश सेना कर रही है। दूसरी तरफ एक ऑडियो रिलीज किया जाता है आसिम मुनीर का और कहा यह जा रहा है कि जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से निशाने पर आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर वही शख्स है जिसने शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बैठाया था, पाकिस्तान के इमरान को हटाया था। कभी इमरान और आसिम मुनीर की नहीं बनी है। अब ऐसे में अगर आसिम मुनीर को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और एक नए जनरल बनाने की बात हो रही है, एक नए जनरल की नियुक्ति की बात हो रही है, अगर उसे कुर्सी मिल जाता है और उसका नाम सामने आ रहा है कि वो इमरान के काफी करीबी है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है आज रात तक इमरान जो है वो जेल से बाहर आ जाए और फिर देखना होगा कि किस तरह के राजनीतिक हालात और किस तरह से सेना का कदम होता है। हालांकि भारत में लगातार कल के हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। हर सियासी हालात हो, सेना पर नजर भारत की है। और इस बीच जो राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक हलचल इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, वो कहीं से पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। बलूच आर्मी की बात की जाए, वो चुन चुन कर पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, यहां तक कि सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आप बताया जा रहा है कि जो इमरान है उनके समर्थक भी सड़कों पर आने की बात हो रही है। अब शहबाज को पदस्थ कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इमरान क्या बैठेंगे पाकिस्तान की कुर्सी पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह बात तो तय है कि अब शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है। आसिम मुनीर कहां है पता नहीं है। इमरान का जल्द बाहर आना तय माना जा रहा है।